चलें कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो करंट की कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि I1 I2 प्लस I नॉट, बेसिकली I नॉट होगा यहाँ पे 3 कह दिया, तो ये तीनों करंट की जो इक्वेशन है वो आपके पास ऐड करने के बाद 0 आनी चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी और इसमें ये है कि हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन U1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये भी गिवन है, ये तो सप्लाई वोल्टेज होते हैं और बाकी ये इम्पीडेंसेस होती है नेटवर्क की। ठीक है, so if we solve this for U1 we can get the answer something like this, something like this। ठीक है, तो इसमें U1 जो नेगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है that would be supply voltage times Z node and Z2, and then here you have the product of the impedances that are connected in parallel। okay, and obviously क्योंकि तमाम वोल्टेजेस बराबर हैं तो ये मैंने 3 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सीक्वेंस जो वोल्टेजेस हैं वो बराबर होंगे, which can be find out using this equation। ओके, सही। इसको हम रीट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तमाम वोल्टेजेस बराबर हैं, देन आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स जो फेज ए वोल्टेज है हमारा U1 3 टाइम्स होगा U1 के, U1 के। और उसकी इक्वेशन ये है। ओके, अच्छा जी, तकरीबन आपके पास तमाम चीजें नोन हो गई। आपको क्या क्या जी फाइंड आउट सर। करना था, शुरू में देख लें। IB IB IC और UA आपने फाइंड आउट कर लिया। IB और IC को कैसे देखेंगे हम, तो IB प्लस I3 का आपको पता चल गया 3 टाइम्स और I नॉट है। ठीक है, एक सही। इक्वेशन आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी, हम्म, और अदर वे अराउंड जब I नॉट आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप ये जब U1 आपको पता चल जाएगा तो I नॉट भी पता चल जाएगा, U1 पता चलेगा तो I2 भी पता चल जाएगा। ठीक है, सही। और U1 if you find out you also know the I1 as well। तो जब तमाम क्वांटिटी आपको पता चल जाएंगी तो आप सिंपली इम्प्लीमेंट द रीट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज टू गेट द IB और IC भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें IB प्लस IC आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द अर्थ इक्वेशन, वो आपको मालूम है कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ 0 सीक्वेंस करंट की। ऑलराइट, बात समझ आ गई? इसकी क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। नहीं सर। ओके, इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। इसमें पैरामीटर तो आपको निकालने आने चाहिए, वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ग्रिड सिंपल सर्किट है, ग्रिड है आपके पास, एक आपके पास केबल है। ओके, एंड एट द एंड ऑफ दिस केबल यू हैव द फॉल्ट विच इज टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, विच इज फेज बी एंड फेज सी, जो हमने डेरिवेशन ऊपर की है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ जो सिस्टम के जो 3 सर्किट बनेंगे इंडिपेंडेंट सर्किट अप टू दिस पॉइंट मैं कह रहा हूँ, फॉल्ट से पहले पहले। ठीक है, तो you will make a 3 equivalent circuits, Thevenin equivalent circuits at this point। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सप्लाई वोल्टेज आ जाएंगे, ये आप सप्लाई लीजिएगा फेस टू ग्राउंड वोल्टेज 132 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये लाइन टू लाइन होते हैं। ठीक है, 132 kV। यहाँ पे रहने दो सी फैक्टर वगैरह भी फिलहाल रहने दीजिएगा, सी मैक्स 1.1 वो रहने दें।
ये सप्लाई वोल्टेज आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। देन यू ओनली हैव टू फाइंड आउट 3 इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम। और फिर उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो इक्वेशन हमने जो ड्राइव किए हैं अभी, उसको अप्लाई करके आप सिस्टम के करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 इंडिपेंडेंट सर्किट्स आपने ड्रॉ करने हैं, सही। 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव अब वो नेगेटिव। कैसे निकलेंगे? अब अप टू दिस पॉइंट आपको केबल की इंपेडेंस चाहिए और ग्रिड की चाहिए, ठीक है। केबल के पॉजिटिव सीक्वेंस चाहिए, नेगेटिव सीक्वेंस चाहिए और पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस चाहिए। ग्रिड का आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस चाहिए। बात क्लियर यहाँ तक? जी वो पैरामीटर यहाँ पे गिवन है। जीरो सीक्वेंस वेरी सिंपल, केबल की ohms पर किलोमीटर गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 70 से, तो आपके पास टोटल जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये इंडक्टेंस है 2 पाई एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70। ओके, सही। 50 हर्ट्ज ले लीजिएगा, तो ये आपको Z0 प्रोवाइड कर देगा केबल का। ओके, यहां मैंने कंडीशन की है 0 और नेगेटिव बराबर है, तो ये वाली इंपेडेंस और ये वाली इंपेडेंस बराबर होगी। यहां तक क्लियर? सही। वेरी सिंपल, इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें 70 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस की रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई एफ से, मल्टीप्लाई बाय 70, तो इसकी इंडक्टेंस, तो इन दोनों को मिला के 0 पॉजिटिव और नेगेटिव की इंपेडेंस जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आपके पास बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर? जी, आवाज आ रही है, समझ आ रही है? जी सर। अब आपने कैलकुलेट करना है ग्रिड का। ग्रिड का फार्मूला मैंने क्या बताया था, U स्क्वायर डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट इम्पेडेंस। अभी आप करेक्शन फैक्टर रहने दें, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, द नॉमिनल वोल्टेज क्या आएगा, 132 केवी, उसका स्क्वायर, और जो आपके पास शॉर्ट सर्किट इम्पेडेंस है वो है 10,000 एम्पियर। ये आपको बता देगा Z बेस, Z बता देगा, ठीक है। X कैसे निकलेगा, Z डिवाइडेड बाय R बाय X रेशियो का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही है। जी ये अगर आपने डायरेक्ट निकालना है, ये मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो सिंपल Z को मल्टीप्लाई कर दें 0.995 से, जो X आ जाएगा, जो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं वो X आ जाएगा, और फिर X का 0.1, X को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो R आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। बात क्लियर? सही। अच्छा, इस चीज को देखें, मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगी, हम्म। तो दोनों सेम आ जाएंगे। सही। फिर पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस की जो रिएक्टेंस है वो बराबर होगी, ठीक है, लेकिन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपका जो तीनों जो इंपेडेंस है वो बराबर ही आ जाएंगे। ठीक। सही है ना, ऐसे ही बन रहा है ना इक्वेशन को देखें, जी जी जी। तो जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इन सब की बराबर हो जाएगी। अब आपने इसकी इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैलकुलेशन एज सीन फ्रॉम दिस साइड, तो आप जीरो सीक्वेंस केबल की और इसकी जीरो सीक्वेंस को ऐड अप कर दीजिएगा,
इसकी पॉजिटिव सीक्वेंस इसकी पॉजिटिव सीक्वेंस से ऐड कीजिएगा, इसकी नेगेटिव सीक्वेंस इसकी नेगेटिव सीक्वेंस से ऐड कीजिएगा, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, सही। तो हमारे पास जो 3 जो सर्किट्स हैं उनकी इम्पीडेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जीरो सीक्वेंस आ जाएगी इस तरीके से। सही। बात समझ आई? जी सर। अच्छा सर, हमें तीनों की ये उसके मतलब ग्रिड बाद की जब भी आप और तीनों की इम्पीडेंस जब निकाल लेंगे तो फिर आपको जो ये मेथड्स हैं, ये इक्वेशंस आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया उस सर्किट को यूज करके, इस इक्विवेलेंट सर्किट जो दोनों को सम किया, केबल और ग्रिड की Z0 निकाला है, Z1 निकाला और नेगेटिव निकाला, ये भी Z1 ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मैंने दे दिया 132 kV को √3 से डिवाइड कर दें तो सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा। अब आपके पास सारी क्वांटिटी गिवन है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द अर्थ करंट। ये पूछे सही। सर मैं जी, आप सवाल पूछ रहे थे ना? जी जी सर, मैं पूछ रहा था कि हमें ये ग्रिड और इन केबल की तीनों जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव तीनों निकालने हैं। जी जी, तीनों निकल, मतलब वो एक ही निकालोगे तो बराबर हो जाएंगे ना, वो इक्वेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। सही है, सही है। ठीक है। वैसे तो अलग अलग निकालते हैं। हम्म। ठीक है, आपको ये चीजें गिवन होनी चाहिए थी। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, मैंने आसान किया आपको न्यूमेरिकल, कि इन इक्वेशन को देखें तो वो सारी बराबर ही आ जाएंगी। ठीक है। जीरो और नेगेटिव तो होती ही बराबर है। ठीक है, हाँ हाँ सॉरी, सही। पॉजिटिव और नेगेटिव तो होती ही बराबर है, लेकिन जीरो थोड़ी डिफर करती है। लेकिन जीरो की मैंने कंडीशन यहाँ पे ऐसे दी है आपको कि वो बराबर ही आ जाए। ठीक ठीक सर, है, ठीक तो ठीक। बात थोड़ी सिंपलीफाई की है ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट आपने क्या कैलकुलेट किया। सही। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी, एनी क्वेश्चन? नो